हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 15 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस देश की सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह है मॉरिशस देश की सरकार द्वारा। यानी मॉरिशस देश ने दोस्तों 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दोस्तों भारत के मित्र देश मॉरिशस ने एक ऐलान किया है कि वह दोस्तों हिंदू धर्म को मानने वाले सरकारी कर्मचारियों को दोस्तों 2 घंटे का वहां पर ब्रेक देगा। तो ध्यान रखिए कौन सा वह देश है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हिंदू धर्मावलंबियों को दोस्तों 2 घंटे की विशेष छुट्टी। तो मॉरिशस सरकार। रिसेंटली दोस्तों भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिक भाग शामिल हुए? तो दोस्तों मॉरिशस और बांग्लादेश के, जिसमें मॉरिशस के दोस्तों वहां पर 2 वैज्ञानिक और बांग्लादेश के 1 वैज्ञानिक उसमें शामिल हुए। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई यह दोस्तों ताइवान देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति यह बने हैं। चीन विरोधी विलियम लाई ने दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में वहां पर जीत हासिल की। ध्यान है विलियम लाई यह ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए। रिसेंटली दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बनी है लगातार 5वीं बार? तो वह बनी शेख हसीना। वहीं दोस्तों फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रिसेंटली कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है गैब्रियल अटल। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों शेरिंग टोगबे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह राजस्थान के ही जयपुर में। ध्यान दें जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का 5वां संस्करण यह जयपुर में ही आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा की गई। बताते हैं ऋषि सुनक हाल ही में दोस्तों यूक्रेन के दौरे पर थे। वहां पर दोस्तों उनके द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पैकेज के तौर पर 2.5 अरब पाउंड यानी लगभग 3.2 अरब डॉलर धनराशि देने की दोस्तों वहां पर घोषणा की गई। अगला प्रश्न नंबर 5। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों प्रभा अत्रे जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध दोस्तों किराना घराने से था। ध्यान दें किराना घराने से संबंध रखती थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। यह शास्त्रीय गायिका थी और हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। बता दें डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका दोस्तों हाल ही में 92 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हो गया। इनका संबंध किराना घराने से था। बताइए इनको वर्ष 2022 में दोस्तों भारत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 1990 में इनको पद्मश्री और 2002 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न नंबर 6। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहां 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। उनके द्वारा दोस्तों 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन हाल ही में संगरूर जिले में किया गया। यानी संगरूर पंजाब में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 14 नई लाइब्रेरियों का हाल ही में उद्घाटन किया गया। बता दें दोस्तों पंजाब के जो सीएम भगवंत मान ने 4.62 करोड़ की लागत से बनी 14 अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरियों को दोस्तों संगरूर में इनको विद्यार्थियों को वहां पर समर्पित किया। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो युवा निधि योजना किन के लिए? तो स्नातक की डिग्री लेने या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों के लिए। तो यह शुरू की गई दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा।
यानी कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके द्वारा ही दोस्तों युवा निधि योजना राज्य में दोस्तों स्नातक डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगारों के लिए युवा निधि योजना कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा हाल ही में शुरू की गई। रिसेंटली दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध में खनन पर रोक किस राज्य द्वारा, तो कर्नाटक राज्य की हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया। वहीं दोस्तों यक्षगान मेले पर ध्वनि प्रदूषण एक्ट को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने हटा दिया है, तो वो भी कर्नाटक राज्य की हाई कोर्ट ने। गवर्नर कौन है कर्नाटक में, तो उनका नाम है थावर चंद गहलोत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो हाल ही में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है, तो 2023 में दोस्तों भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर CREA की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मेघालय का बर्नीघाट, मेघालय राज्य का बर्नीघाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर वर्ष 2023 में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक यह रहा। CREA क्या है, तो दोस्तों यह थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हाल ही में 227 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है वर्ष 2023 की, जिसमें पहले स्थान पर मेघालय का बर्नीघाट, दूसरे स्थान पर दोस्तों बिहार का बेगूसराय और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा शामिल है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 पर। दोस्तों 100 इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो दोस्तों इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 100 मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों रोहित शर्मा। 100 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जीतने में दोस्तों रोहित शर्मा शामिल है। भारत के वर्तमान में तीनों फॉर्मेट के दोस्तों यह कप्तान है रोहित शर्मा। यह दोस्तों पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 मैच जीतने में दोस्तों यह शामिल रहे। रोहित शर्मा ने दोस्तों 149 T20 मैचों में दोस्तों 100 T20 मैच 100 T20 मैचों में दोस्तों जीत हासिल की है और वह दोस्तों जीतने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं। इस लिस्ट में दोस्तों सेकंड खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, उनके द्वारा दोस्तों अभी तक 86 मैचों में जीत हासिल की गई है। रिसेंटली दोस्तों 150 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो न्यूजीलैंड के दोस्तों टिम साउदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर। तो हाल ही में किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने विदेशी यूनिवर्सिटी के 4000 कोर्सेज हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो दोस्तों विदेशी यूनिवर्सिटी के 4000 कोर्सों को हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द्वारा हाल ही में की गई, तो वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों कोर्सेरा। यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने ही दोस्तों विदेशी यूनिवर्सिटी के 4000 कोर्सेज को हिंदी में उपलब्ध कराने की हाल ही में घोषणा की है। बता दें दोस्तों अमेरिकी कंपनी कोर्सेरा ने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा के अनुसार दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 4000 विदेशी भाषाओं के कोर्सेज को दोस्तों हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। प्रश्न 11 दोस्तों 14 फरवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनिस के नए राजा के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो डेनिस यानी डेनमार्क के दोस्तों अभी नए राजा कौन बने हैं, रानी मार्गरेट द्वितीय के इस्तीफे के बाद तो वो बने हैं दोस्तों उन्हीं के बेटे प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। कौन बने, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स दोस्तों अभी डेनमार्क के नए राजा नियुक्त किए गए। बता दें दोस्तों डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 56 वर्षों के शासन के बाद दोस्तों अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया। इसके बाद दोस्तों अब उन्हीं के बेटे प्रिंस फ्रेडरिक एक्स वहां के राजा नियुक्त किए गए। याद रखें देश कौन सा, तो डेनमार्क। 12वां प्रश्न दोस्तों हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया, तो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस यह 13 जनवरी को मनाया गया। ध्यान दें सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस 13 जनवरी को यह मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, सभी 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 13 तो हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बनाया है, तो सोलर लाइट की दोस्तों सबसे लंबी लाइन का विश्व रिकॉर्ड यह अयोध्या में हाल ही में बनाया गया। यानी अयोध्या में
सोलर लाइट की सबसे लंबी लाइन का वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में लगभग 10.2 किलोमीटर में दोस्तों 470 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। रिसेंटली दोस्तों अयोध्या में ही रामायण पर आधारित वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है, तो है अयोध्या धाम। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या किया गया है, तो वह है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं प्रश्न 14वें पर। दोस्तों हाल ही में इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है दोस्तों जया जेटली। यानी जया जेटली द्वारा प्रकाशित पुस्तक है इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया। लेखिका कौन है? तो जया जेटली। रिसेंटली दोस्तों 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवाने द्वारा। वहीं रिसेंटली रिलीज पुस्तक मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ध्यान रहे पेंटागन प्रेस द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15वें पर। दोस्तों आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए कितने बैंकों को दंडित किया है? दंड यानी आरबीआई द्वारा दोस्तों नियमों के उल्लंघन पर कितने बैंकों को हाल ही में फाइन लगाया गया है? तो दोस्तों 3 बैंकों को, जिसमें धन्यश्री बैंक, पंजाब और सिंध बैंक और ESAF लघु वित्त बैंक, इन 3 बैंकों को दोस्तों आरबीआई ने दोस्तों नियमों के उल्लंघन के लिए हाल ही में इन बैंकों पर दोस्तों फाइन लगाया है। बता दें दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक पर 1.2 करोड़ का, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ का और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दोस्तों 29.55 लाख का जुर्माना दोस्तों हाल ही में आरबीआई द्वारा लगाया गया। रिसेंटली दोस्तों आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया? तो उनका नाम है दोस्तों माइकल देवव्रत पात्रा। 16वां प्रश्न दोस्तों सूचना सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सपीरियन ने भारत में अपने परिचालन के लिए किसे देश का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों एक्सपीरियन ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों मनीष जैन। यानी मनीष जैन को एक्सपीरियन ने भारत में अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रिसेंटली दोस्तों फोन पे ने CEO ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस किसको नियुक्त किया है? तो वो दोस्तों उनका नाम है रितेश पाई। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने किस देश के जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्टिकल 8 उपग्रह का दोस्तों सफल परीक्षण किसके द्वारा? तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया। यह किस देश का? तो जापान देश का। बता दें दोस्तों जापान ने उत्तरी कोरियाई मिसाइलों पर नजर रखने के लिए दोस्तों इस जासूसी उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है। यानी उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्टिकल 8। प्रश्न 18 तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता के लिए कौन सा स्थान हासिल किया है? तो रिसेंटली दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 वितरित किए गए, जिसमें दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को कौन सा? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दोस्तों हैदराबाद को वहां पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें पहले स्थान पर दोस्तों संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत थे, तीसरे स्थान पर मुंबई, चौथे पे विशाखापट्टनम और 5वें पे दोस्तों भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में है और रहे। वहीं तेलंगाना का हैदराबाद 9वें स्थान पर। तो बता दें वहीं तेलंगाना का एक शहर सिद्दीपेट, इसको दोस्तों 50,000 से और 1 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में दोस्तों दक्षिण भारत क्षेत्र में दोस्तों यह शहर सबसे पहले स्थान पर रहा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन रहा? तो वह दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज। प्रश्न 19वां प्रश्न दोस्तों किस देश ने पोलैंड को मिश्रित युगल में हराकर यूनाइटेड कप का खिताब जीता? तो यूनाइटेड कप दोस्तों टेनिस की प्रतियोगिता जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यह आयोजित की गई। इसमें दोस्तों यूनाइटेड कप में पोलैंड को हराकर जर्मनी ने दोस्तों यह खिताब अपने नाम किया। जर्मनी ने पोलैंड को दोस्तों 2-1 से हराकर दोस्तों यह प्रतियोगिता टेनिस की प्रतियोगिता अपने नाम की है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के किस नियमों में बदलाव किया है? तो आईसीसी द्वारा दोस्तों क्रिकेट के बहुत सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें दोस्तों स्टंपिंग
स्टंपिंग के लिए की जाने वाली अपील में दोस्तों हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा बदलाव किए गए। क्या है वो बदलाव? तो दोस्तों स्टंपिंग की अपील के बाद थर्ड अंपायर स्टंपिंग रिप्ले देखने के लिए दोस्तों बैट टच या फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी स्टंपिंग के लिए दोस्तों सारे निर्णय साइड ऑन कैमरा की निगरानी में सिर्फ स्टंपिंग को ही उसमें चेक किया जाएगा। जबकि पहले क्या होता था दोस्तों, पहले स्टंपिंग के साथ साथ बैट्समैन का बैट वहां पर लगा है या नहीं वो भी चेक किया जाता था। तो दोस्तों 15 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए जो पिछली वीडियो में पूछा गया प्रश्न था वो था दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, जिसका राइट आंसर था दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज। आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में माहेश्वर राव को किस मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों कल कोलकाता मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो या कोचीन मेट्रो। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस दोस्तों वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।